करता हूँ एक नए वीडियो में। आज हम लोग टैली में टीडीएस लगाने वाले हैं और टीडीएस हम लोग सैलरी पर लगाएंगे। और टीडीएस लगाने से पहले ये जान लें कि टीडीएस किस किस चीज़ पर कटता है। तो टीडीएस बहुत सारी चीज़ों पर कटता है। पहला कटता है सैलरी पर, दूसरा कटता है रेंट पर, और तीसरा कटता है प्रोफेशनल फीस पर, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर टीडीएस कटता है। तो हम लोग सबसे पहले टैली की स्क्रीन पर आते हैं और उसके बाद में हम लोग टीडीएस लगाएंगे। तो हम लोग पहले कंपनी बना लेते हैं। हम लोग चलते हैं टैली की स्क्रीन पर। तो गाइस यार हम लोग आ चुके हैं टैली की स्क्रीन पर और अब हम लोग सबसे पहले कंपनी बनाएंगे। कंपनी हम लोग बना लेते हैं। कंपनी हम लोग मान लीजिए बना लेते हैं जैसे सोहन के नाम से, और मेलिंग नेम में आप नाम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। एड्रेस हम लोग नहीं डाल रहे हैं और स्टेट हम लोग उत्तर प्रदेश रख देते हैं और इंटर करेंगे। और हम लोग पिन कोड भी नहीं डाल रहे हैं, इंटर कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग यस कर देते हैं और स्किप से हम लोग बैक आ रहे हैं। हम लोग गेटवे ऐप टैली पर आ चुके हैं और हम लोग सबसे पहले अब क्या करेंगे, ये फीचर पर जाएंगे। वहाँ पर हम लोग टीडीएस को यस करेंगे या F11 करेंगे और यहाँ पर हम लोग स्टेटरी एंड टैक्सेशन पर जाएंगे। यहाँ पर हम लोग टीडीएस को यस करेंगे और नीचे वाले को भी हम लोग यस करेंगे और इंटर करेंगे। 10 रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे जीएसटी नंबर होता है वैसे 10 नंबर होता है और हमारे पास नहीं है तो हम लोग नहीं डाल रहे हैं। और आप अपने अनुसार अगर कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी कर लीजिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल HUF में कर सकते हैं। तो हम लोग कंपनी कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं, और यहाँ पर हम लोग यस कर देते हैं और यहाँ पे सब कुछ बायोडाटा डाल सकते हैं और हम लोग इसको भी नहीं भर रहे हैं। और यहाँ पे नो रहेगा, इसको भी हम लोग नो रखते हैं और इंटर करेंगे और यस करेंगे। और हम लोग स्किप से बैक आ रहे हैं और हम लोग सबसे पहले जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पर और इसकी जो सैलरी देने की एंट्री होती है इसकी जर्नल में होती है। यहाँ पे हम लोग टीडीएस लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेजर बना लेते हैं सैलरी का। यहाँ पर हम लोग Alt C करेंगे और हम लोग बना लेते हैं। नेम में रहेगा सैलरी और अंडर में रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पर हम लोग कर देते हैं यस और यहाँ नॉट अप्लीकेबल और इसको हम लोग कर देते हैं अप्लीकेबल। अप्लीकेबल पर हम लोग क्लिक कर देते हैं और इंटर करेंगे और यहाँ पर हम लोग न्यू कैटेगरी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग सैलरी पर टीडीएस लगा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर आप अपने अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लोग टीडीएस ऑन सैलरी कर देते हैं और इंटर करेंगे और जितना भी % टीडीएस लगाना है हम लोग कर देते हैं। मान लीजिए हमें 7% टीडीएस लगाना है तो हम लोग 7% कर देते हैं और यहाँ पे इंटर करेंगे और इंटर करेंगे, यस करेंगे, यहाँ नो रखेंगे और यहाँ पर हम लोग यस करेंगे। और यहाँ पर हम लोग सैलरी जितना भी देने वाले हैं वो लिख देते हैं। मान लीजिए हम लोग सैलरी देने वाले हैं 40,000 हम लोग लिख देते हैं और यहाँ पर हम लोग इंटर करेंगे। और यहाँ पर हम लोग जिसको भी सैलरी देने वाले हैं उसका लेजर बना लेते हैं, उसका नाम रहेगा यहाँ पर Alt C करेंगे और यहाँ पर हम लोग मान लीजिए हम लोग कर देते हैं रमन कर देते हैं। रमन को हम लोग सैलरी देने वाले हैं और देंगे तो हम लोग अंडर में रहेगा संडे डेप्रेस रहेगा और इस पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। हमारी जो एरो बटन है वो काम नहीं कर रही है, इंटर करेंगे और इसको हम लोग नो रखते हैं क्योंकि हमें बिल की ज़रूरत नहीं है और इसको हम लोग यस रखते हैं, इंटर करेंगे और इसको भी हम लोग यस कर देते हैं, इंटर करेंगे। और यहाँ पर आप अपने अनुसार कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी चूज कर लीजिए और लोकल अथॉरिटी है तो लोकल, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट। तो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं इंडिविजुअल HUF नॉन रेजिडेंस, क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे। और यहाँ पर आप रमन को सैलरी दे रहे हैं तो रमन के बारे में सब कुछ डाल सकते हैं। रमन कहाँ रहता है, किस राज्य में रहता है, आप सब कुछ डाल सकते हैं। तो हम लोग नहीं डाल रहे हैं और इंटर करेंगे। और
जो TDS 7% लगा था 40,000 पर, वो कट चुका है और यहाँ पर 32,000 आ चुका है। और अब हम लोग TDS लगाने वाले, तो इसका भी हम लोग लेज़र बना लेते हैं और Alt C से क्रिएट करेंगे और यहाँ पर कर देते हैं TDS। इसका फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और अंडर में रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इंटर करेंगे, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं TDS और इंटर करेंगे, और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं TDS ऑन सैलरी, क्योंकि सैलरी पर हम लोग देने वाले हैं। और इंटर करेंगे और इसको हम लोग नो रखेंगे और यस करेंगे, और हमारा TDS कट चुका है। सैलरी रामन का था 40,000 और उसने पाया 32,000, 8,000 TDS कट चुका है 8% के हिसाब से। तो हम लोग Alt P से प्रिंट करते हैं, देखते हैं कि कितना % TDS कटा है। Alt P से हम लोग प्रिंट करने वाले हैं, Alt P से, और इसको हम लोग यस कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग जूम कर लेते हैं। और जो TDS कटा है यहाँ पर % शो नहीं कर रहा है, आप चाहें तो TDS पर % लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी TDS कटा है यहाँ पर पैसा तो शो कर रहा है लेकिन % नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए 8,000 रुपये TDS कटा है, 32,000 रमन ने पाया है और 40,000 सैलरी थी। तो हम लोग यहाँ पर TDS में 7% कर देते हैं। इसी स्किप से हम लोग बैक आएंगे और यहाँ पर हम लोग यस कर देते हैं, और हम लोग TDS में हम लोग 7% कर सकते हैं। Alt C करें और यहाँ पर स्किप से बैक, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं कंट्रोल इंटर और TDS 7% लिख सकते हैं। जैसे हम लोग 7% अगर लिख देंगे तो इससे ये पता चलेगा कि 7% कटा है, नहीं तो वो ऐसे शो करेगा कि 40,000, 2,000, 1,000 TDS कटा है। तो यहाँ पर हम लोग % का निशान लगा देते हैं और इंटर करेंगे, और सेम वैसे रहेगा और इंटर करेंगे, और यहाँ पे जो अब 7% शो कर रहा है। अब इससे हम लोगों को ये पता चलेगा कि 7% TDS कटा है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।